Hello, friends. Very good evening. How are you all? Hope you all are doing great and you all are doing your reading practice. आज मैं फिर से एक नई स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत छोटी स्टोरी है। आइए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। बहुत सारे वर्ड्स, ग्रामर के रूल और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है खास। स्टोरी है द वुल्फ एंड द क्रेन। ठीक है, स्टोरी है द वुल्फ यानी एक वुल्फ की और एक क्रेन की। तो देखिए क्या है स्टोरी में। वंस, एक बार, अ वुल्फ वॉज ईटिंग अ लैम। जो वुल्फ था खा रहा था, पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है। वॉज ईटिंग क्या, लैम बोला जाता है भेड़ के बच्चा को। ठीक है, खा रहा था। सडनली, अचानक, अ बोन गॉट स्टक इन हिज थ्रोट। जो बोन, बोन यानी हड्डी जो था, ठीक है, गॉट स्टक यानी फंस गया, इन हिज थ्रोट उसके गले में। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राई, वह बहुत प्रयास किया, ठीक है, उसके बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद ही कुड नॉट गेट इट आउट, वह उसे ही कुड नॉट गेट इट आउट, वह उसे बाहर नहीं निकाल सका। ही वॉज इन नीड ऑफ हेल्प, उसे मदद की ज़रूरत थी। ठीक है, वो कैसा स्थिति में था, मदद उसे किसी से चाहिए। ही वेंट इन सर्च ऑफ समवन हु कुड रिमूव द बोन। क्या है, ही वेंट, वह गया, इन सर्च यानी ढूंढने के लिए, ऑफ समवन किसी को, हु कुड रिमूव जो उसे रिमूव यानी उसे हटा सकता था, निकाल सकता था, द बोन, वैसे इंसान को खोज रहा था जो उसका बोन जो फंसा हुआ था वो निकाल सके। ही मेट अ फॉक्स, उसने फॉक्स से मिला। एंड रिक्वेस्टेड हेल्प, और उससे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया मदद के लिए। बट, लेकिन, द फॉक्स कुड नॉट रीच द बोन, लेकिन जो फॉक्स था वो बोन तक नहीं पहुंच सका। लाइट कट गई है, थोड़ा सा फैन का आवाज़ आएगा, कोई बात नहीं। कुड नॉट रीच द बोन, बोन तक नहीं पहुंच सका। देन, तब, ही मेट अ क्रेन एंड रिक्वेस्टेड हेल्प, तब उसने किससे मिला, क्रेन से मिला, है ना। क्रेन एंड रिक्वेस्टेड, उससे अनुरोध किया, प्रार्थना किया, विनती किया, किस चीज़ के लिए, मदद के लिए। ही सेड, उन्होंने या वह बोला, दैट कि ही वुड रिवॉर्ड द क्रेन, कि उसने क्या बोला कि अगर तुम मेरा बोन निकाल दोगे ना तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड यानी कुछ इनाम दूंगा। देखो शर्त क्या रखा है। ही सेड दैट कि ही वुड रिवॉर्ड द क्रेन, वह क्रेन को इनाम देगा। द ग्रेडी क्रेन अग्रीड टू दिस, और जो लालची क्रेन था वो अग्री हो गया। ठीक है, वो उसका बात को मान लिया और उससे सहमत हो गया। अब देखो क्या होता है। ग्रेडी टू दिस, ही टूक आउट द बोन ईजली, वह जो था क्रेन जो था वो बोन को, हड्डी को बहुत आसानी से बाहर निकाल दिया। क्यों, क्योंकि बिकॉज ही हैड अ लॉन्ग बीक दैट रीच्ड द वुल्फ थ्रोट। क्या था, ही हैज़, उसका जो बिग था, कहाँ में, बिकॉज, क्योंकि ही हैड यानी उसके पास था, अ लॉन्ग बिग यानी जो क्रेन का चोंच होता है ना वो बहुत लंबा होता है, यानी उसका मुंह का बनावट वैसा ही होता है। दैट रीच्ड, जो गया, द वुल्फ थ्रोट, वुल्फ के थ्रोट यानी नेक तक आसानी से गया। ठीक है, जिससे वह उसे निकाल पाया। अब देखो आगे। नाउ, अब, गिव मी माई रिवॉर्ड, क्या बोलता है कि अब मुझे मेरा रिवॉर्ड दो, मेरा इनाम दो, मेरा जो शर्त रखा गया था वो दो। द क्रेन सेड, क्रेन ने कहा, यू पुट योर हेड इन माई माउथ। देखो अब क्या बोलता है, यू पुट योर हेड इन माई माउथ,
कि तुमने अपना हेड, अपना सिर मेरे मुंह में रखा, ठीक है। एंड आई डिड नॉट बाइट यू। देखो ये बात कौन बोल रहा है, वुल्फ बोल रहा है कि तुमने अपना सर मेरे मुंह में रखा, एंड आई डिड नॉट बाइट यू, कि मैंने तुम्हें काटा नहीं। दैट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड यू कुड एवर रिसीव फ्रॉम मी। दैट इज़ द बिगेस्ट, यह सबसे बड़ा रिवॉर्ड था, यू कुड रिसीव एवर फ्रॉम मी, कि ये रिवॉर्ड पहले तुम्हें मुझसे नहीं मिला होता है ना, जो आज तक का ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला। अदरवाइज जब भी मेरे मुंह में जाता तो मैं उसे काट लेता, ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी थी, इसके चलते से मैंने तुम्हें काटा नहीं। तो इससे भी बढ़कर कोई रिवॉर्ड हो सकता है कि ऐसा वो बोल रहा है, सेड द वुल्फ, वुल्फ में कह दिया, है ना। अब देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी क्या आता है, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेड, gratitude and do not go together. ग्रेडी यानी होता है लालच, ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं, अगर हम बोले तो अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं चलती है, ठीक है। अगर तुम भलाई कर रहे हो तो उसमें आप लालच मत देखो, तो वही बात हो गई। तो ये रहा आज की स्टोरी। आई होप यू इन्जॉय दिस स्टोरी गाइज। प्लीज़ आपको स्टोरी कैसा लग रहा है प्लीज़ टेल मी, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज प्लीज़। देखो आप थोड़ा सा पिक्चर देख लो, लग रहा है तार हिल रहा है जैसा, ये रहा पिक्चर।